जो भी आपको करना है, लाइक मान लो आपको कुछ ऐसा कोई काम करना है अपने मतलब आपके जो पर्पस के थ्रू आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका खुद का कोई बड़ा सपना है, इवन नॉट थ्रू दिस क्लब्स एंड ऑल, बट आपका खुद का ही कोई सपना है कि मैं खुद की एक बड़ी संस्था क्रिएट करूं, या मैं खुद का कुछ ऐसा करूं जहां पे मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, या मैंने पैसे दिए हैं वहां पे, मैंने ही पूरा खड़ा किया है। आपका ऐसा भी कोई सपना है, बहुत बड़ा सपना, प्लीज राइट इट डाउन। आप जो भी हम लिखते हैं ना उसके चांसेस 80-90% बढ़ जाते हैं। सपनों जो भी ड्रीम्स होते हैं उसको लिखने के बाद उसके पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं पूरे होने के। बहुत ज्यादा जरूरी है कि और आप लिखने के अपने बाद should we read it daily? Is it necessary? It's not necessary to read it daily, but like आपको ध्यान में रखना है कि आपका सपना एग्जैक्टली है क्या, कोई राइट? डिटेल में? हाँ, तो लिख के आपको डिटेल में पहले तो लिखना है, एंड देन यू हैव टू विजुअलाइज इट। विजुअलाइज तो करते हैं पर फिर थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो कंटिन्यूअसली विजुअलाइज करना है, जितना हो सके विजुअलाइज करना है। और सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट, देखो ये प्रैक्टिसेस भी हम क्यों करते हैं, आप समझिए। ये प्रैक्टिसेस हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी जो भी है अपनी जो हाई फ्रिक्वेंसी जोन में जा सके, पॉजिटिविटी में रह सके, हमेशा अपने अंदर की जो बिलीफ सिस्टम है या जो लिमिटेशन है उसको निकाल सके। उस सबके लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत जरूरी है ये प्रैक्टिसेस करना, नहीं तो जितना आप डिसिप्लिन के अंदर जितना प्रैक्टिस करोगे इतना ही आप ऊपर 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 होते जाओगे, आपके सपने भी बड़े होते जाएंगे। क्योंकि अभी सपने देखने में भी हम कंजूसाई करते हैं, क्योंकि कहीं ना डरते कहीं हैं पे, पूरे होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं पे हमें लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ, कहीं ना कहीं पे हमें लगता है कि नहीं, आई एम नॉट डिजर्विंग इनफ, या मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैं नहीं कर सकती हूँ। इस तरह के हमारे विचार होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज नॉट द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, कि मैं इनफ नहीं हूँ या मैं डिजर्विंग नहीं, दैट इज नॉट द ट्रूथ। वो बिल्कुल भी ट्रूथ नहीं है, जबकि हम सबके अंदर इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बट अच्छा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना 5 बजे जरूरी है? वैसे बोलो तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूरज के उगने से पहले का जो टाइम होता है क्रिएशन टाइम है, और यू आर यू द गेट अप क्रिएटर सो ऑफ योर अर्ली? ओन लाइफ। आप खुद ही एक्सक्यूज क्रिएट मी, करते हो अपनी लाइफ। यू गेट अप सो अर्ली? या यहाँ पे मैं यूएस में रहती हूँ, तो अभी मैं 4:30 बजे को उठती हूँ, या 5 बजे मैं सेशन लेती हूँ। और उठ के फिर आप अपने डेली रूटीन में या मेडिटेशन एंड ऑल दैट? सो यहाँ पे हम लोग अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। मैं अपना कुछ थोड़ा सा करती हूँ, जैसे मिरर वर्क हो गया, मिरर के सामने अच्छी अच्छी बातें बोलना, देन कुछ थोड़ी सी जो धरती माता के लिए एंड ऑल दैट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, वो मैं थोड़ा करती हूँ उठ के, जो भी मेरा रूटीन होता है। फिर मैं सेशन में आ जाती हूँ तुरंत तैयार होके, तो सेशन लेती हूँ। तो सेशन में हम लोग ईएफटी करते हैं, सेशन में हम लोग होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, जो रोज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार करोगे और फॉरगिवनेस हो जाएगा। हमारे अंदर इतनी सारी चीजें छुपी, मतलब अंदर बड़ी मतलब बेरिड है, बेरिड इमोशंस है, उसको बार बार निकालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार किया और हो गया। हाँ, वो तो प्रैक्टिस मेक्स यू राइट, परफेक्ट। मेक्स इट परफेक्ट। सो नेगेटिविटी हमारे अंदर जो है, जो हमने खुद ने अपने ऊपर लिमिटेशंस बांधी है, एक तो हमारी सारी बिलीफ सिस्टम, हम जब 7 साल के तब होते हैं तब तक हमारी सारी बिलीफ सिस्टम बन जाती है। ओके, पहले मेरे माइंड में इतनी नेगेटिविटी नहीं आती थी, पर रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि मतलब खुद मेरे लिए ही मेरे को नेगेटिव ज्यादा होता है कि ये बीमार हो जाऊंगी, ऐसा होगा या एनीथिंग समथिंग लाइक। वो सारी चीजें पास्ट मेमोरी से आती है, कि हमारे खुद की कोई बिलीफ बनी हुई है। देखो, ये लॉ ऑफ बिलीफ बोलते हैं, जितनी जो आपकी बिलीफ होगी ऐसा ही आपके साथ होगा, और ऐसे विचार भी ऐसे ही आएंगे मोस्टली। फिर मैं इसीलिए प्रे भी करती हूँ, गॉड ये सब नहीं देना, मैं मेरे गुरु मेरे को इस सब से बचा लेना, मेरे को सेहतमंद रखना, हेल्थी रखना। देन अगेन आई प्रे
पर फिर भी थोड़ा ही कुछ होता है कि एकदम एक विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स एक बड़ी पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर आई ब्रिंग इट बैक माई सेल्फ, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आई एम हेल एंड हार्टी, आई एम फाइन, व्हाई शुड आई तो थिंक लाइक इसलिए दैट। आपको ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत काम आएगी। ओके, जब कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करना है टू चेंज द स्टेट ऑफ माइंड। जैसे ही फियर में जा रहा है, देखो हमारी लाइफ फियर ही चला रहा है, हमारी पूरी लाइफ फियर से चलती है, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। पूरी सब लाइफ। हर समय एक डर है, हर समय एक डर है अंदर। हर समय कुछ ना कुछ अंदर से, क्योंकि वो सब माइंड क्रिएट करता है। सारे डर हमारे पास्ट में से आते हैं या तो हमें फ्यूचर को लेके आते हैं। अगर इसमें यस, से हमें जितना अपने आप को स्थिर करना है, जितना अपने आप को पीसफुल करना है, जितना हमें अपने आप को हमेशा हार्मनी में रखना है, तो हमें ये ओके। कंटिन्यूअस हमें रीप्रोग्राम करना पड़ता है अपने आप को। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसलिए मैं अब बोलती हूँ कि ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, कि सुबह उठ के 10 ग्रेटिट्यूड लिखना कि मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छी नियामतें मुझे मिली हुई है। मैं प्रे करती हूँ भाई, इतनी अच्छी रात मेरी बीती, अच्छी जगह सोने को मिली, अच्छा मेरा आई एम ब्यूटीफुल हाउस, महल जैसे घर में मालिक आपने मुझे रखा है। नहीं, प्रे यू आर नहीं, गिविंग मी। बट लिखना, लिखना जितना हो सके लिखना। जर्नलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वही जैसे, मैं प्रे हाँ, कर, पर मुझे लगता है जैसे आप बता रहे हो तो राइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब कुछ लिखना। मुझे तो, मैं तो क्या लिखती हूँ, जैसे मुझे आपने अभी जैसे बोला ना, मान लो अभी तो भगवान का बहुत ज्यादा ऑलमाइटी का ग्रेस है कि मोस्टली फियर्स तो बहुत काफी कम हो चुके हैं, यानी हार्डली कोई फियर आते होंगे। बट हाँ, कोई कोई ऐसी चीजें आती है कि अचानक से बाहर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि अंदर से कुछ रिएक्शन आ गया, या कुछ ऐसी चीज हो गई कि जहाँ पे जो नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं तुरंत ही लिख देती हूँ। मैं हमेशा भगवान मतलब गॉड से बातें करती रहती हूँ लिख के, कि हाँ गॉड ऐसा ऐसा है, आप मुझे इसका सॉल्यूशन दो, आप मुझे गाइड करो, मुझे इसमें आगे कैसे बढ़ना है। लिखने से मेरा तुरंत ही माइंड हल्का हो जाता है, ओके। तुरंत ही। मैं प्रे एंड देन करते आई रहती हूँ राइट, पर हाँ, एंड देन आई लिखती राइट हूँ। इमीडिएटली, आई राइट एफर्मेशंस, कि मुझे अगर मेरी कोई बिलीफ सिस्टम है मैंने पकड़ी, अगर मैंने अपना कोई इगोइस्टिक पैटर्न्स पकड़ा अपने आप के अंदर, पूरा टाइम मैं अपने आप के अंदर बिताती हूँ, बाहर नहीं देखती बाहर क्या चल रहा है, अपने अंदर बिताती हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर मेरी अंदर कोई, मैंने पकड़ा कि मेरी ये बिलीफ सिस्टम चल रही है बहुत सालों से, या मैंने ये पकड़ा कि मेरी ये इगोइस्टिक पैटर्न्स चल रही है, तो मैं तुरंत क्या करती हूँ, उसको निगेट करने के लिए तुरंत ही ऐसे एफर्मेशन बना के उसको बार बार बोलती रहती हूँ। रिपीट, रिपीटेशन इज द मास्टरिंग की ऑफ की टू द मास्टर, की टू मास्टर। तो रिपीटेशन जितना करेंगे, इतना आपका ये प्रोग्राम रीप्रोग्राम हो रहा है आपका माइंड। माइंड में थोड़ी बात की भी हैमरिंग बहुत चलती है, वो रिपीट 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 माइंड में मेरे, वो लगता है अभी तंग हो गई हूँ इसमें से निकलूं मैं, आई जस्ट वांट टू गेट रिड। पर थोड़ी देर बाद ऐसा होता है प्रे के बाद, लेकिन फिर वो माइंड में थोड़ा चलता है, यस, वो मेरे को माइंड विल बहुत सताता है। ऑलवेज कीप यू ऑक्यूपाइड। इसीलिए यस। ये फिर मेडिटेशन वहां पे काम आती है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे प्रैक्टिस इसके अंदर हो पोनो वगैरह करते हैं, तो उसमें एक तरह की मेडिटेशन ही होती है। ग्रेटिट्यूड करते हैं रोज इतना डीपली, अपने पूरे बॉडी के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने मनी के लिए, अपने जितने भी मेन मेन एरियाज है, यानी ये सब ओके। करने से लाइफ में इतना ज्यादा फर्क पड़ा है कि इसीलिए मैं ये सेशंस भी करती हूँ, कि मुझे तो बहुत कुछ मिला है, बहुत मिला है। तो साथ में प्रैक्टिस करते हैं लोग, इसलिए सबको साथ में लेके मैं चलती हूँ कि चलो हम सब साथ में प्रैक्टिस करते हैं। मुझे जो मिला है वो सब आपको भी मिलेगा, आप सब लोग भी इसमें आ जाओ। ये प्रैक्टिस करने से बहुत जबरदस्त फायदा होता है। ये सारी प्रैक्टिसेस कुछ नहीं है, हमारे लिमिटेशंस को निकालने की प्रैक्टिस है, और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करनी है, क्योंकि माइंड में तो थॉट्स अपने आप आते ही रहेंगे, इसलिए उसको हमें एक मकसद देना है। मेन माइंड रिप्रोग्रामिंग सबसे जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी ये बुक्स बहुत रीड ज्यादा। करना, ये प्रैक्टिसेस करना, यही हमारा रिप्रोग्रामिंग है। मैं 1 साल से कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसेस करती हूँ, कुछ ना कुछ सेशंस अटेंड कर रही हूँ,
फिर अपने खुद के सेशंस अभी 6 मंथ से कर रही हूँ, उसमें कुछ ना कुछ बुक्स बार बार रिपीट करते हैं हम। कोई बुक भी हमें कुछ एक बार में रिवील नहीं करती, हमें उसको इतने बार बार पढ़नी पड़ती। 100% सबका याद रहता है, भूल जाती है, कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाती है। नहीं याद इतने जो रहेगा बुक्स जब तक पढ़ते आप हैं। लिखोगे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, इसको रिफ्लेक्ट अपॉन नहीं करोगे, तब तक बुक पढ़ने ऐसे ही पढ़ के तो बिल्कुल भूल जाओगे आप, या तुरंत ही भूल रियली। जाओगे। इसलिए हाँ, उसको बार बार रिपीट करना, बुक्स को भी। जैसे मैजिक बहुत बुक की जरूरी। हमने इतनी बार पढ़ी है, अभी भी उसमें कुछ नया नया आता है हर बार। तो अभी हाँ, मेरी सेम बुक पावर अगर ऑफ दोबारा नाउ भी खत्म पढ़ो ना होगी, तो। पावर ऑफ नाउ के बाद मैं तुरंत मैजिक बुक वापस लेने वाली हूँ। तो जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने वो आप, बुक भी पढ़ी है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मैंने वो भी पढ़ी है। यस यस। उसके बाद एक्चुअली रियली आई मस्ट टेल यू, इतना मेरा दिमाग खुल गया कि मैं दूसरी दुनिया में आ गई। लाइक सब इतना पावर मेरे अंदर है, और वो सब। और मैं अभी लोगों को भी समझाती हूँ कि आप जो रिपीट रिपीट करके बच्चों को बोलते हो, नेगेटिव बच्चों को बोलते हो, मत बोला करो। बचपन से बच्चे सुनेंगे तो वही उनके दिमाग में भरता जाएगा। मेरे वेरी ट्रू। पोते को मैं बोलती थी, इसको कंप्यूटर माइंड है, होशियार है, बहुत सियाना है, समझदार है, एंड इज रियली लाइक दैट। वाओ। यस। बच्चों की रिप्रोग्रामिंग भी हम इसी तरह कर सकते हैं कि जो भी हाँ, हमें बोलना है अच्छा ही बोलना है हमेशा। यस, वेरी ट्रू। नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा। आप इतनी मेहनत, हैट्स ऑफ टू यू। आप और मैं ग्रुप में ज्वाइन होती तो 5-7 लोग मुश्किल से होते हैं, पर उनके लिए आप इतना कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आप इस एज में आप इतना हायर अपने आप को लेकर आए हो। इट्स थैंक रियली यू। अप्रिशिएटिंग। थैंक यू, आपका ये तो बहुत बड़ा बड़प्पन है, आपका अप्रिसिएशन बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। थैंक यू सो मच। हम एज में तो आई एम सीनियर टू यू, पर अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एवरीथिंग यू आर मोर सीनियर टू मी। नो नो नो, नथिंग इज लाइक हम सबके अंदर ये शक्ति है, बस हमें उसको प्रैक्टिस करके निकालना है, दैट्स इट। हाँ, और कुछ नहीं है। तो हाँ, एक्चुअली। मैंने थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की है, इसलिए मुझे थोड़ा और मैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत करती हूँ। तो इसलिए हाँ, आई माइट बी ए चैनल। आप आपका ही है, आप जो भी करते हो आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऑलमाइटी आपके लिए कुछ कोई ना किसी को चैनल बना के आपकी लाइफ में लेकर वो आता है आपको देते हैं। तो वो मे भी हो यार। सकती, कोई भी हो सकता है। बट यस, ये सब चीजें अगर आप मैं एक और आपको बोलूंगी कि आप अगर राजन सर का अभी चल रहा है, उनका आप अटेंड करो, बहुत आपका माइंड खुलेगा। सुबह होता है आपके वहां पे 6 बजे। जो सुबह ये 6 बजे। हकीम ने बीच में हमारे ग्रुप के अंदर भी, आप तो ग्रुप में हो, कब से हो ना ग्रुप में, तो हकीम ने हाँ, भी बीच में भेजा था। मैजिक एंड मिरेकल्स 1 और 2 में भी मैं बार बार कंटिन्यूअसली भेजती ही रहती हूँ, ऐसी कोई वो भी मैंने उसमें कुछ सेशंस। सेशंस अटेंड किए थे, सब नहीं पर कुछ अटेंड किए थे। हाँ, तो ये जितना हो सके ये सेशंस को अटेंड करो, बहुत माइंड खुलेगा आपका। तो उसका ग्रुप कोई होगा ना, इसमें ही अपने ही ग्रुप में है? नहीं, अपने ग्रुप में नहीं है, उसका अलग ग्रुप है, उसके बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए, 5-6 ग्रुप होंगे आई थिंक। तो आपको वापस मैं लिंक भेज देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर ओके, लेना। उनको ओके, रोज नो। ज्वाइन करो, 6 बजे होता है उनका क्लास। तो मैजिक बुक भी ओके, वो लोग करवाते हैं, 4-5 जन वो कुछ लीड करते हैं। बट राजन सर बहुत कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाते हैं कि कैसे आप उसको मैनिफेस्टेशन में कैसे कर सकते हो। और वो जो भी सिखाते हैं हम उसी को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सब यहाँ हाँ, पे ये जैसे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कहीं ना कहीं पे इन्होंने मैजिक बुक की हुई है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीज की हुई है। इसलिए हम उस वो सब चीजें अब समझते तो है, बस अभी उसको हम्म, प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मेनली। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ सिखाती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐसे ही आके तुरंत सब प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं एवरी डे। ओके। जैसे आते ही तुरंत हम ईएफटी करते हैं, तो अपने अंदर की कोई भी जो हमारी, देखो ईएफटी भी हम क्यों करते हैं, मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ, सबका थोड़ा व्हाट इज रिफ्रेश ईएफसी? हो जाए। हाँ, व्हाट इज ईएफसी? ईएफटी इज अ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो जैसे देखो हमारे इमोशंस की वजह से हमारे एनर्जी चैनल्स ब्लॉक्ड होते हैं, जिसको हम यस। चक्रास भी बोलते हैं, राइट।
तो हाँ एनर्जी हाँ चैनल्स क्यों ब्लॉक है कि कहीं ना कहीं पे हमारे ऐसे इमोशंस हमने बचपन में या कहीं ना कहीं पे ऐसे इमोशंस हमारे अंदर है जिसने हमारी एनर्जी चैनल्स को ब्लॉक किया हुआ है। तो ईएफटी क्या है, हम टैपिंग करते हैं, जैसे ये मेरिडियन पॉइंट्स है ये सारे, इस पे हाँ हाँ। टैपिंग करने से क्या होती है, वो एनर्जी रिलीज होती है। ओके। तो हम कोई भी टॉपिक पकड़ के, जैसे कल हमने ईएफटी सेल्फ लव के ऊपर किया था, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ लव। जितना आप अपने खुद हाँ। से प्यार करोगे, इतना ही आप प्यार किसी को दे पाओगे। यस। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू, दैट इज द लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू इसको बोलते हैं कि आप खुद के अंदर, अपने अंदर जो प्यार है, इनफाइनाइट वेल ऑफ लव है, आप खुद प्योर हम्म। कॉन्शियसनेस हो, बट बिकॉज ऑफ द माइंड एंड माइंड्स डिस्ट्रैक्शंस, आप अपने खुद को समझ नहीं पाए हो अब तक। अपने खुद को कभी प्यार नहीं किया है, हमेशा खुद को डांटा है, खुद को हमेशा बुरी बातें बोली है। उसमें से बाहर आने के लिए हम सेल्फ लव करते, तो कल हमने उस पे ईएफटी किया था। तो ईएफटी इज नथिंग बट इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, टैपिंग कर करके अपने अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जैसे आपको मान लो कोई डर आ रहा है, एकदम वो डर आके आपको सता रहा है, तो इमीडिएटली अगर आप ईएफटी करते हो, यू विल फील मच मच बेटर एंड मच ओह। पीसफुल एंड कामर। उसके नाइस लिए देन। हम ईएफटी करते हैं। देन वी डू प्रैक्टिस ऑफ होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो की प्रैक्टिस क्या है, ये 4 सेंटेंसेस जो उसको मैजिकल सेंटेंसेस बोलते हैं। ये एक हवाईयन एक था, उसका नाम क्या है, नाम भूल जाती हूँ। उन्होंने ये प्रैक्टिस प्रिजन के अंदर ऐसे लोगों के साथ की थी जिन लोगों को बिल्कुल भी मतलब इतने वो प्रिजन में तो थे ही, बट मेंटली भी वो लोग बहुत ज्यादा इल थे। यानी इतना ओके। वायलेंस करना वो सब, तो उनको कंट्रोल में नहीं ला सकते थे, ऐसी उनकी हालत थी। तो ये जो डॉक्टर थे, उन्होंने ये होपनोपोकरी प्रैक्टिस ऐसे ही बिना उनसे मिले हुए वो ये प्रैक्टिस करने लगे। और 2-3 महीने में वो जो प्रिजन के अंदर जो लोग थे, एकदम अचानक वो चेंज हो गए। बिकॉज ये क्या होता है, सोल टू सेल कनेक्शन, सोल टू सोल हीलिंग। ओहो। हो ओपोनोपोनो की जो प्रैक्टिस है, वो ओके। आपको डिवाइन प्रैक्टिस है। यानी डिवाइनली आप किसी को हील कर रहे हो, बार 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 ये रिपीट करके आप वो जो हाँ हाँ। एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो। जो एनर्जी हम सबके अंदर है वैसे तो, बट वो एनर्जी के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते इतने इजीली, क्योंकि माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। जितना नेगेटिविटी में होंगे कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जितना पॉजिटिविटी में होंगे यानी समझ लो वो आपका ट्रू सेल्फ है। जितना आप खुश हो, जितना पॉजिटिविटी में, दैट इज योर ट्रू सेल्फ। जितना आप नेगेटिविटी में रहते हो, दैट इज नॉट योर ट्रू सेल्फ। आप उतना ही उससे दूर Yes. जा रहे हो। अगर आपको अपने ट्रू सेल्फ की ओर जाना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिविटी में लाना है, खुश रखना है, दैट इज योर ट्रू सेल्फ। उसकी ओर आप आगे बढ़ते जाओगे। यानी बीच कितना ये एक बैलेंस होता है कि हम बार बार नेगेटिविटी में जा रहे हैं, हम वापस अपने आप को ला रहे हैं, वापस हम पीछे अपने आप को बहुत। खुशियों में ला लेके आ रहे हैं। उसके यस। लिए ये सारी प्रैक्टिसेस है। These are only practices to keep ourselves always in a high frequency zone. High frequency zone मतलब हमेशा अपने ट्रू सेल्फ में, अपने आप को खुशियों में रखना, पीसफुल रखना, हमेशा पीसफुल। जैसे ही मैं नहीं तो ईएफटी करती हूँ, तुरंत ही मुझे पीसफुल लगता है। अगर कोई नहीं चीज तो है, क्या हो रहा है, हम एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। एक यस, स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, फिर एक स्टेप फिर पीछे आ जाते हैं, तो वहीं के वहीं खड़े हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तो हाँ तो इसके लिए ये प्रैक्टिसेस कंटिन्यूअसली ये प्रैक्टिस करना है, अगर हायर 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 जाना है तो ओके। कंटिन्यूअसली। जैसे ईएफटी की ये प्रैक्टिस, होपनो की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि मैं बस यहाँ पे करके फिर मैं पूरा दिन नेगेटिविटी में, नहीं। कुछ भी आता है बाहर, जो भी हो रहा है वो मेरी इनर का रिफ्लेक्शन होता है। मान लो कुछ भी हो रहा है, अभी तो मेरे दिन बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं एंड आई एम हम्म। रियली मूविंग फॉरवर्ड इन सम और द अदर वे। यानी मुझे लाइफ इतना कुछ दे रही है अभी तो। बट कभी भी जब कुछ नेगेटिविटी भी, दो डुअलिटी की दुनिया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी चलता रहता है कि जहाँ पे कुछ स्ट्रेस आ जाता है, बाहर की दुनिया से। बट होता ही मुझे है। पता है कि आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी
फिर मुझे पता है कि मुझे कौन कौन सी टेक्निक ये मामले में यूज करनी है। तो मैं पूरे दिन में ये एनालाइज करती रहती हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ, फॉर माई किड्स, फॉर माई हस्बैंड, एंड देन इमीडिएटली आई स्टार्ट दिस प्रैक्टिसेस। जैसे मैं जॉब पे जाती हूँ तो जॉब पे आते समय, ड्राइविंग करते हुए मेरे माइंड के अंदर हमेशा मैं ये होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करती हूँ। तो जितनी हो सके ये प्रैक्टिसेस करना। ईएफटी भी मैं, मुझे जब भी कभी लगता है कि हाँ, कोई एनर्जी मुझे लगता है कि ब्लॉक हो रही है, या मेरे अंदर है कुछ ऐसी चीज जो मुझे निकालनी है, बोदर कर रही है, तुरंत ही मैं ईएफटी की प्रैक्टिस करती हूँ। यानी मैं जॉब पे भी हूँ तो मैं हमेशा अपने लंच ब्रेक के अंदर ये प्रैक्टिसेस करती हूँ। लिखने की, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, ये सब। लंच खा लिया, मैं पानी पीते समय भी हमेशा पानी पीना मेरे लिए एक मेडिटेटिव स्टेट होता है। आंखें बंद करके 2 सेकंड के लिए, जितने भी 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके पूरा दिल से जितना हो सके पानी उसको पीना। अच्छा, उनका नेट चला गया शायद। ओके, सो ये लता जी आज आए थे तो उन्होंने बात पे बात बोली, तो हम लोग बातों में मैंने सोचा चलो उनको थोड़ा समझा देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर। आज तो हमने अभी तक कुछ प्रैक्टिस नहीं की। आई एम सो सॉरी एवरीबॉडी। सो लेट्स डू अवर प्रैक्टिसेस। फटाफट थोड़ा पीक स्टेट प्रोग्रामिंग कर लेते हैं पहले। आज डांस का तो भी बोलो, थैंक यू बोलो कि आपने हमारा वेट किया। अलेपिया, सॉरी। हाँ डोंट से सॉरी। राजन हाँ, सर बोलते हैं थैंक ना। यू फॉर, यस, थैंक यू फॉर वेटिंग। यस यस, देखो, थैंक यू फॉर अ रिमाइंडर, वेरी गुड रिमाइंडर, थैंक यू सो मच हकीम। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। Let's start. 3, 1, go. Let's do the peak state Run programming. faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Yes, come on, faster, 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 faster. Yes, fast, fast, Yes. fast, fast, fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, keep running. Fast, fast. Yes, Yes, come on, yes. fast, fast, fast. Fast, fast, Go fast, faster. fast, Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, I'm very the nice, winner. very nice, We very all nice. are the winners. And you say to yourself, I'm the winner. I'm the I'm winner. the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on. Yay! Run, Run, faster, run. faster, Bhago, faster, bhago, faster. bhago, bhago. Yes, faster, faster, still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes. Come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. I'm the winner. Faster, Yes. faster. Yes. Yes, yes, yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful, wonderful. Just stop, stop. Today is the Thank best you, day thank of you. my life, and I'm the And winner. now Yes. You say to yourself, yes, I'm the winner. Yes, I'm the winner. I'm the winner. I am the winner. I'm the winner. I'm the winner. And now we end. We say to ourselves, I can. I can, I will, I must. can. I will. I must. I can. I'm I open will, and receptive I to must. all the goodness and Thank you. abundance, Thank you. Thank you so much. all the financial prosperity. I'm open and receptive to all the goodness in life. Peace, harmony, love. Lots of wealth and success. Okay, let's start. आज किसी का कोई है, आपको किसी पे ईएफटी करना हो, कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर जो आपको अभी बॉदर कर रहा है, तो वी कैन टेक दैट वन। नैना जी, कविता जी, फरी, एनी टॉपिक दैट इज बोदरिंग यू राइट नाउ। आपको ये भी पता, इसमें ये एक बात अच्छी होगी कि जैसे आपको पता चल जाएगा कि अगर मुझे ईएफटी करना है तो कैसे करना है,
और जैसे ही आपको कोई चीज बोधर करे ईएफटी कर लो, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। तो एनीथिंग? ओके, नो वन। ठीक है, चलो फिर हम लोग मनी के ऊपर करते हैं आज। तो लेट्स डू इट। या एक्चुअली लेट्स डू इट फॉर रिलेशनशिप, बहुत टाइम से नहीं किया इसलिए। तो रिलेशन के ऊपर करते हैं, ठीक है? चलो रिलेशन के ऊपर करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने रिलेशंस अच्छे नए बनाएं, और अपने जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसके अंदर हमेशा पीसफुल रहे, हमेशा बहुत ही सेल्फ, जो बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस में रहे। तो उसके लिए आज ईएफटी करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस में हमेशा हम अपने रिश्तों के साथ रहे, और अपने रिश्तों के बारे में उनका रिएक्शन नहीं, बट हम अपने रिएक्शन के बारे में हमेशा एक्टिव रहे, मतलब अवेयरनेस में रहे उसके लिए। तो लेट्स डू इट। फरी, यू वांटेड टू से समथिंग? Yeah, Alice, actually just wanted to share हाँ that हाँ I don't know, all since long time I'm in this journey, right? Just in between, I took up, I think 1 month I was not, 1 or 2 months I did not attend. But I हाँ think this all has helped me a lot. I mean, as you say, self-realization, हाँ and you live in the present moment. Actually, जो negative feelings आती है, जो वो तुरंत ही I become aware of it, वाह and it has helped me a lot. It वाह has helped me in every, I mean, I don't know, in many stages of life, like even in the family, you say, or something related to yourself. Right now, मेरे दिमाग में actually कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है, but I think this works. It yes, works. It definitely. definitely works. Yes, yes, definitely it works. It works wonders actually. मैं Yeah. अपनी लाइफ में तो Only thing बहुत is, yeah, बोलो बोलो। you have to be a little bit serious about it. You have to be really cautious about it. What you think, the negative feelings also come. But मेरे दिमाग में जो negative feelings जो पहले बहुत ज्यादा रहती थी, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी. So I think it has come down a lot. Yeah, it is still there, but I think I need to really work little bit more on it. Yeah, that's okay. Just at least धीरे 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 ये प्रोसेस में रहना, that is more important. कि जितना वो अपने आप सब चीजें अनफोल्ड होती जाएगी, आप और अपने खुद से ही ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे, जब आपका फेथ थोड़ा 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 करके बढ़ने लगेगा, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये कितना जरूरी है मेरे लिए, एंड यू विल हैव plenty of time for yourself, plenty of time. That अभी is हम true, yeah. And say your actually वो confidence भी I think काफी बढ़ता है. yes, very true. So I know sometimes मुझे बहुत कंटाला आता है अटेंड करना, मुझे बोरिंग लगता है, मुझे कुछ काम रहता है जिस टाइम पे, and I realize that I feel guilty also about it, that I'm not able to attend at that moment. No, you पर don't have. I yeah, but I try that जितना हो सके I try my best. यस यस, आपको I think गिल्टी I'll not फील नहीं take करना much है, of time. गिल्टी की जगह पे आपको बस ये Yeah. रियलाइज करना है कि जितना मैं अपने अंदर पे काम करूंगी, इतना ही मेरी बाहर की दुनिया अपने आप स्मूथ हो जाती है। बस इतना खाली रियलाइज करना है। एंड अंदर के ऊपर काम करने के लिए ये सेशंस अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। So yes, so let's do our EFT practice. Definitely true. Yeah. So Yeah. even though, Okay. Thank you. yeah, you're most welcome. अपने अपने एटलीस्ट वीडियोस ऑन कर लीजिए। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है मुझे, ओनली एंड ओनली ब्लैक स्क्रीन। So even though I sometimes react in my relations, कभी ना कभी मैं कुछ कुछ रिएक्ट कर देती हूँ अपने रिलेशंस के अंदर,
मैं सेल्फ अवेयरनेस में नहीं होती हूँ, I forget to be aware in that moment. But I deeply and completely love, accept, and honor myself. I deeply and completely honor who I am and respect who I am. Even though मैं अपनी पास्ट इमोशनल जो पैटर्न्स होती है उसके अंदर चली जाती हूँ एंड भूल जाती हूँ कि मैं एग्जैक्टली मेरा ट्रू सेल्फ क्या है, ये चीज मैं कभी कभी भूल जाती हूँ. But I still deeply and completely love, accept, and honor myself. Now let's take a deep breath. Let's start our sequencing. Even though I feel like I'm not good enough in my relationships, कभी कभी मेरे अंदर गिल्टी फील होने लगती है कि रिलेशंस को मुझे जो देना चाहिए मैं नहीं दे पाती हूँ. कभी कभी नेगेटिवली रिएक्ट कर लेती हूँ, कभी कभी नेगेटिवली सोचने लगती हूँ. एकदम से कुछ आता है, उसी टाइम पे नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं रिलेशंस के अंदर, या इवन कभी कभी नेगेटिवली रिएक्ट भी कर देती हूँ, ईदर ऑन द फोन और इवन इन द फ्रंट. एंड देन आई रियलाइज कि वो मुझे नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था. And then I go into guilty mode for some reason. But despite of all this, I still deeply and completely love, accept, and honor myself. Despite of all these negativities that happens with me sometimes, and I react negatively, I think negatively sometimes for my relations, I still deeply and completely love, accept, and honor myself. मैं जैसी भी हूँ अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ. मैं जैसी हूँ या मैं जैसी नहीं हूँ, वो सबके लिए अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ. And I release all the guilt, I release all the self-doubt that मैं रिलेशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती हूँ. कभी कभी मैं सोचती हूँ नहीं, मेरा ईगो ही इसके अंदर काम कर रहा है, और मैं कभी कभी गिल्ट में चली जाती हूँ. तो आई रिलीज दैट गिल्ट. आई नो आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई गिव माई बेस्ट इन रिलेशंस. सो वो सारे गिल्ट को मैं रिलीज करती हूँ, वो सारे सेल्फ डाउट को रिलीज करती हूँ. मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है अपने रिलेशंस को लेके, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है जो बरसों से चलती आ रही है, या कोई ईगोइस्टिक पैटर्न्स है जो मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, वो सब को मैं आज रिलीज करती हूँ, जाने देती हूँ. एंड डिवाइन एनर्जी का आह्वान करती हूँ. डिवाइन एनर्जीज मुझे ये सारे इमोशंस के लिए हील करती है.
जो भी मेरे अंदर है, जो मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं है, वो सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को भी निकाल के मैं जाने देती हूँ. आई रिलीज ऑल दोज नेगेटिव बिलीव्स जो मेरे अंदर है. रिलेशंस के लिए भी मेरी कहीं ना कहीं पे एक पैटर्न बनी हुई है, कुछ न कुछ फियर की पैटर्न, कुछ न कुछ चिंता करने की पैटर्न, या कुछ न कुछ वो पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में एक पैटर्न बनी हुई है. जिस तरह से मैं सोचती हूँ वो रिलेशन के अंदर, वो सारी नेगेटिव पैटर्न्स को जाने देती हूँ. I release all those negative patterns that are running my relationships sometimes. And I invite all the empowering and positive beliefs about myself and about other relations. मुझे इतना पता है कि मेरा रिलेशन, मेरा खुद का अपने साथ का रिलेशन, that is the most important relation. And to cultivate that relation, I have to let go of so many negative thoughts and emotions about myself. So I release all those negative emotions and thoughts and negative beliefs about myself. I release it completely and fully from each of my cell, each of my fibers and tissues. सभी में से मैं उसको रिलीज करती हूँ. And I'm at peace with my own self. मैं अपने ही साथ का जो मेरा रिलेशन है, that is the most important relation that I have. And I'm so much in loving in that relation. I love myself and I adore myself the way I am and the ways I am not. By day and by night, my relationship with myself is flourishing. अपने खुद के साथ जो मेरा रिलेशन है वो रोज फ्लरिश करता ही जा रहा है. और मुझे अपने खुद के लिए क्लैरिटी माइंड के अंदर आती जा रही है. I am becoming more confident when I am attending my other relations. मैं अपने खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, इतना हाई सेल्फ एस्टीम है कि जिसकी वजह से सारे दूसरे रिलेशंस में भी मैं उस डीलिंग्स में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ. क्योंकि I already released all my negative patterns and emotions. So I feel very, very confident when I am dealing with those relations. I am highly self-aware in dealing with anything in my relations, even the unconscious behavior of others. I am very self-aware and I'm in consciousness when I'm dealing with those relations. And by day and by night, all my close relationships are flourishing. उसके अंदर इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट मैं फील करती हूँ अपने सारे रिलेशंस के अंदर. And I give love and respect so much so that I receive it back in many, many, many folds. मैं जितना देती हूँ उससे भी कहीं ज्यादा भर भर के वो प्यार, वो रिस्पेक्ट मैं रिसीव करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ.
और मैं करती हूँ, मैं रिसीव करती हूँ वो प्यार, वो सम्मान, वो करुणा भाव, सब कुछ मैं देती हूँ और वही मेरे पास वापस घूम के आता है. So all my relations are divine relations. All my relations are loving and respectful and very harmonious. All my relations are flourishing every day, every moment. And so it is, and so be it. अभी इसी के बारे में हम थोड़ा अपना होपोनोपोनो की भी प्रैक्टिस करेंगे. तो let's do it. Let's take a hand on our heart. एंड वही आपको इमेजिन करना है कि आपके क्राउन में से एक वाइट लाइट एंटर हो रही है. अपने स्पाइन को पूरा सीधा रखे, एकदम अलर्ट, रिलैक्स होके बैठ जाए. अलर्ट बट रिलैक्स्ड. अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दे. जहाँ पे कहीं पे भी कोई टेंशन है तो उसको भी रिलीज कर दे. एंड जब ये डिवाइन लाइट आपके अंदर एंटर हो रही है, आपके अंदर की सारी नेगेटिव बिलीफ्स को, लिमिटेशंस को, आपके अंदर की इम्प्योरिटीज को, टॉक्सिसिटीज को, सबको वो अपने अंदर समा रही है. ये वाइट लाइट वॉश ऑफ कर रही है, जैसे समझ लो. उसको पूरा धो रही है, निकाल रही है आपके अंदर से. जस्ट इमेजिन दैट. And this white light is curing all of your cells, each of your cells in your body. अभी आपके दिल को ये व्हाइट लाइट ने पूरी तरह से भर लिया है. आपका दिल एक्सपांड होता जा रहा है और उसमें से इतनी ज्यादा रोशनी बाहर आ रही है. And this white light is washing away all the impurities and everything from your digestive system, from your legs, and it's going into the mother earth. आपके पैरों में से होते हुए वो मदर अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है. एंड दिस वाइट लाइट जो आपके दिल के अंदर है, इतनी ज्यादा रोशनी, रोशनी ही रोशनी है आपके आसपास. एक बड़ा बोल जैसा बन चुका है अभी रोशनी का, इतनी ज्यादा रोशनी है. And this is the light of your protection, the light, the shield that is around you, which is protecting you. बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ये. इसके अंदर आपके कोई भी फियर्स, कुछ भी नेगेटिविटी जो भी है, वो टिक ही नहीं पाती है. आपकी पूरी, आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, all three are aligned in this particular moment. माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है. बॉडी बिल्कुल शांत है, अपने आप को हील कर रही है. माइंड अपने आप को हील कर रहा है. And your spirit is healing too. Now let's say these 4 magical sentences, magical words, to heal our mind, body and spirit. जो कुछ भी नेगेटिविटी हमने अंदर, अपने अंदर कुछ भी है, नेगेटिव एनर्जीज, वो रिलीज करने के लिए लेट्स से दिस मैजिकल प्रेयर. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. पूरा फोकस अपने दिल की ओर लेके जाइए and say these sentences again and again. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. यही जो पॉजिटिव एनर्जी से आपने अपने आप को भरा है, that energy I am sending to all my loved ones, all my beautiful participants and my group members. सबकी ओर ये जो एनर्जी है, प्यार की एनर्जी, लाइट, ये जो डिवाइन लाइट है, उसको मैं सबकी ओर भेजती हूँ. अपने मम्मी पापा की ओर, अपने स्पाउस की ओर, अपने बच्चों की ओर, अपने फ्रेंड्स की ओर, अपने सिबलिंग्स की ओर, अपने इन लॉज की ओर, सबकी ओर मैं ये डिवाइन लाइट को, प्यार को भेजती हूँ. ये जैसे ये लाइट मुझे हील कर रही है, इसी तरह से वो सबको हील कर रही है. हम सब ये डिवाइन लाइट से हील हो रहे हैं. Now again, let's say these 4 magical sentences. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Okay, now let's do a gratitude prayer. Thank you, thank you, thank you, God, for this beautiful, amazing life, which is full of love, full of harmony and peace, full of wealth and success. इतनी अच्छी प्यारी सी जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इतने अच्छे लोग मेरी लाइफ में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये एक और नया दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, thank you, thank you for another day to live, another day to live my dreams, to chase my dreams.
Thank you, God, for the good news that is coming to me today. Thank you, God. मेरे सारे काम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली हो जाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी काम में हर्डल आती है, वो आप तुरंत ही उसको कोई ना कोई तरह से सुलझा देते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सारा अबंडेंट ऑफ मनी मेरे लाइफ में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Money is pouring in from everywhere in my life. कहाँ से कहीं से भी आपने भर भर के दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मेरी ख्वाहिशें होती है, वो सारी पूरी हो जाती है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जीवन जीने के लिए जो भी कुछ सुबह से लेकर रात तक जो भी मैं करती हूँ काम, वो काम के अंदर इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना कंपैशन, इतना काइंडनेस वो मैं डाल पाती हूँ, वो मैं फील कर पाती हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ के अंदर इतना एक्साइटमेंट, इतना पैशन भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने मेरे रिश्ते इतने फ्लरिश कर रहे हैं, हर जगह पे प्यार, हर जगह पे सम्मान, respect and love which I always give is coming back to me in all the directions. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कंपनी में मैं काम करती हूँ, वो कंपनी इतनी फ्लरिश होती जा रही है, वो कंपनी के सारे एम्प्लॉइज इतने फ्लरिश होते जा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर के अंदर एक शांति समृद्धि का माहौल बना हुआ है। हमेशा हम सब लोग इतने प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे की जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ बोलते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ को हर एक पल में सेलिब्रेट करते हैं, कुछ न कुछ मौका ढूंढ लेते हैं सेलिब्रेट करने का। हमेशा खुशियां फैलाते हैं, बांटते रहते हैं, वही वही खुशियों में अपने आप को रखते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को आगे लेके जाते हैं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, ये बात बहुत ही डीपली समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे ये समझ में आ गया कि कैसे मैं अपनी खुद की लाइफ को किस तरह से मुझे क्रिएट करना है। एंड देयर आर सो मेनी abundance of creative ideas within me, जो आप मेरे थ्रू एक्सप्रेस करते हो ऑलमाइटी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Expressing all the creativity through me. Thank you.
थैंक यू ये सपने दिखाने के लिए, उस सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट आई एम ऑप्टिंग फॉर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय करियर टेकिंग ऑफ। कुछ ना कुछ इतने सारे रास्ते दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इन 5 तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमेशा सिखाते हैं, हमेशा मुझे इतना प्यार करते हैं। ये धरती माता जो भर भर के देती रहती है। इतने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ जो कुछ भी है, मेरे घर है, वो भी इसी के ऊपर धरती माता ने ही है सब कुछ दिया हुआ है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं ये सब कुछ ले पाती, बस धरती माता ने मुझे भर भर के दिया है। धरती माता का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लैनेट अर्थ का, मुझे शेल्टर देने के लिए, मुझे यहाँ पे जीवन देने के लिए। ये हवा का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना सारा ऑक्सीजन देती है, एक अलग तरीके से जब वो हवा चलती है तो मुझे फील करवाती है हाउ मच दैट एयर लव्स मी। हवा चलती ही मेरे लिए ऐसे मुझे फील होता है, मुझे बताने के लिए कि यस आई एम विथ यू। ये सारे ट्रीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना सारा ऑक्सीजन हमें देते हैं। वो भी हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना है धरती माता के साथ, अपने रूट्स को मजबूत करना है। धरती माता के अंदर जो हमारे रूट्स, वो उसको फैलाना है, उसको मजबूत करना है, और देन वी हैव टू राइज हायर एंड हायर। तो ये ट्री मुझे सिखाता है ये सारी चीजें। सारे पेड़ पौधों के लिए, पूरे जीवन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी ये जीवन है समुद्र के अंदर, ये बर्ड्स, ये एनिमल्स, जो भी चीजें अलाइव है, वो सब के लिए शुक्रिया, वो नेचर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे इनोसेंट एनिमल्स, बर्ड्स, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये समुद्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी लहरों के लिए, उसके विशाल दूर दूर तक कुछ ना दिखने के लिए, जो स्पेस है, स्पेस के अंदर जैसे पानी मिल जाता है, वैसा ही लगता है कि स्पेस के अंदर ही पानी पूरा मिल गया है दूर दूर तक। वो प्यारे से ब्यूटीफुल एहसास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमेशा पूरे दिन में हमें इतना कुछ देता है। वो पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सूरज की गर्मी, फायर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो स्टोव पे हम खाना बनाते हैं, या धूप जो आती है, धूप के अंदर सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। वही टेम्परेचर, गर्मी हमारी बॉडी के अंदर भी वही कैपेबिलिटीज है। उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फायर एलिमेंट जिस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
Thank you for my body also to work so harmoniously without my interfering. It works perfectly, optimally. My body is perfectly healthy, fit and fine. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you. Okay, let's do our mirror work practice. And आज तो मुझे लगता है हम पढ़ नहीं पाएंगे, but that's okay. मुझे लगा कि जैसे प्रेमलता जी आए, वो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी है. तो उनके साथ बातें करना भी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत इम्पोर्टेंट लगा. तो इट्स ओके, आज हम बुक को स्किप कर देते हैं. So let's do thank you for the money that I've been given throughout my life. दिल से शुक्राना. एक बार ये प्यारे से मनी को देखो, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्राना फील करना है. Thank you for this check. Thank you for the check. Thank you for the money. All right. Let's do our mirror work practice. I love you, Olivia. I really love you. आप सब लोग भी अपने अपने मिरर में प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. I love you and I approve of you. You are the child of God. You are the greatest soul ever born on this planet. You are the best creation of God. Every day, in every way, I'm getting better and better. Every day, in every way, I'm getting better and better. And by day and night, I'm prospering in all of my interests. The infinite intelligence of my mind reveals to me my true place in life. I'm connected to my higher self and I listen to my intuition every day. I love being me. I love being myself. I express myself fully and completely. I have a very harmonious relations with everyone. All my relations are very empowering and very motivating to me. Very loving and very respectful relations, all I have. I love my life and life always loves me back. Life is so supportive, so protective of me. I love the process of life. I'm at peace with the process of life. लाइफ जो कुछ भी चैलेंजेस लाती है, मुझे पता है मुझे रिफाइन करने के लिए लाती है. तो मैं हमेशा अपने जीवन से बहुत प्यार करती हूँ. आई एम बोर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ. मैं बहुत ही बेहतरीन शानदार लाइफ जीने के लिए ही ये धरती पे आई हूँ. आई एम अ मैग्नेट फॉर मनी एंड मिरेकल्स. मिरेकल तो मेरी लाइफ में एक एक सेकंड में होते हैं. एंड आई एम मैग्नेट फॉर मनी. मनी तो मेरी तरफ खींचा चला आता है. पैसों की तो बारिश हो रही है. I love this. I love my amazing life. Today is the best day of my life. And हमेशा जो भी situation है, I always choose happiness. And I'm always happy and I'm always excited. I'm always passionate. I'm always loving and kind to all my human fellow beings. वो जैसे भी, अपने आप को भी मैं ऐसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी हूँ. और उसी तरह से मैं सारे लोगों को भी, जितने भी मेरे आसपास लोग हैं, उस सबको भी मैं इसी तरह से पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ जैसे वो है. जैसे भी वो है परफेक्ट है. उन्होंने ऑलमाइटी ने सबको परफेक्ट एंड होल बनाया है.
I am whole and perfect. I am perfectly healthy, fit and fine. एकदम मेरी बॉडी है पूरी तरह से healthy, fit and fine है. Okay. So yeah, I think that's it today. We will conclude our session over here. कल हम पढ़ेंगे और कल होगा तो if you all are available, कल सैटरडे है, अगर आप सब लोग अवेलेबल हो तो कल हम वापस एक एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे रीडिंग के लिए. ठीक है, चलेगा ना? Are you all available tomorrow in your night time, like around 9 o'clock maybe? या 8 o'clock, जो भी आप सबको टाइम पाएगा. तो कल एक सेशन ले लेते हैं only for reading. 9. Okay, perfect, perfect. Jatin. Okay then, thank you so much. Love, light and abundance to all of you. Love you all. Love you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for making my day so beautiful. आप सब लोगों को देख के बहुत खुशी होती है. Thank you so much.